voting in a democracy, voting is an expression of your trust. Voting is an expression of your faith. आपका विश्वास, आपकी बिलीव्स उस वोट के जरिए डेमोक्रेसी में रजिस्टर होती है, दर्ज होती है। आज से ठीक 4-4.5 साल पहले, in the year 2017, people of Goa gave the election mandate in favor of the Congress party. Congress party in the last Goa elections emerged as the single largest party, nearing majority mark. But 2/3 of the Congress MLAs, elected MLAs, defected to the BJP. They changed their parties. The mandate was in the favor of the Congress. The mandate was not in the favor of the BJP. But these Congress MLAs jumped ship and switched from the Congress to the Bharatiya Janata Party. गोवा के लोगों ने आमदार को चुना, घातदार को नहीं जो विश्वासघात करे। गोवा के लोगों ने आमदार को चुना, विश्वासघात को नहीं। लेकिन हमने देखा कि जुलाई 2019 में, in the month of July 2019, the biggest betrayal in the history of Goan politics happened when 10 MLAs out of 15 MLAs defected from the BJP to the Congress. उन्होंने from the Congress to the BJP, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अपनी पार्टी जिसके इलेक्शन सिंबल पे लोगों से वोट लिया, वो छोड़कर लोगों के विश्वास को बेचकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। I have no hesitation in saying that the Congress sold the votes of Goans and BJP stole the votes of Goans. कांग्रेस ने आपका वोट, गोवंस का वोट बेचा और बीजेपी ने गोवंस का वोट खरीदा। खाली वोट नहीं, कांग्रेस sold your trust, कांग्रेस sold your faith, कांग्रेस sold your democracy, कांग्रेस sold your vote, and BJP purchased your faith. It stole your trust, it snatched your beliefs, and it stole your democracy. Biggest betrayal in the history of Goan politics. सबसे बड़ा विश्वासघात गोवा की राजनीति में जुलाई 2019 के महीने में हुआ था। आज उस विश्वासघात की एनिवर्सरी है। आज उस दिन की एनिवर्सरी है जिस दिन इन वोट के व्यापारियों ने, द ट्रेडर्स ऑफ दीज वोट्स, द ट्रेडर्स ऑफ योर फेथ, द ट्रेडर्स ऑफ द फेथ ऑफ द गोवन पीपल, bought and sold democracy in Goa. मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये 10 MLA, 2/3 MLAs of कांग्रेस पार्टी फ्री ऑफ कॉस्ट बीजेपी में चले गए? क्या उनकी अंतरात्मा रातों रात जाग गई? There was a midnight realization that the Congress MLAs had, and suddenly अगले दिन सुबह उठकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया फ्री ऑफ कॉस्ट? या देयर वाज सम मनी इन्वॉल्व्ड? वाज देयर अ डील, अ फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग? क्या पैसे ने हाथ बदले? डिड मनी चेंज हैंड्स? मैं ये आपसे पूछता हूं। आज गोवा के लोग इन पार्टियों से पूछना चाहते हैं
मैंने पिछली बार एक फिगर दिया था आपको, मैं फिर आज वो फिगर दूंगा। गोवा का एनुअल बजट है, सरकार का, गोवा गवर्नमेंट का एनुअल बजट इज 21,000 crores and the population of Goa is only 15 lakh people. 21,000 crore rupees 15 लाख लोगों पे खर्च होता है, यानी कि एक आदमी के हिस्से में 1,40,000 आएगा, 1,40,000 rupees. 21,000 crores divided by 15 lakh people, यानी कि हर गोवन पे the government spends 1,40,000 rupees. I want to ask you today, how many Goans get 1,40,000 rupees from the government? 1,40,000 रुपए जो गोवंस पे खर्च होना चाहिए ऑन एवरी गोवन एवरी ईयर, यानी कि 5 साल में आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप पर 7 लाख रुपए सरकार को खर्च करने चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, डिड द पीपल ऑफ गोवा गेट 1,40,000 rupees every year from the government of Goa? The answer is no. So where did this money go? This money went to the pockets of these आमदार्स। आपका पैसा इन आमदारों ने, इन घातदारों ने खा लिया। They didn't even balk after digesting your money, your hard-earned money. हमारा वोट सरकार के लिए है, व्यापार के लिए नहीं है। Our vote is for the सरकार, not for your व्यापार। और आज गोवा के लोग प्लेज लेंगे कि जिसकी नीयत में है खोट, उसको नहीं देंगे हम अपना वोट। जिसकी नीयत में है खोट, उसको नहीं देंगे हम अपना वोट। Two types of people feel betrayed in Goa. First, listen to me carefully. First, those who voted for the Congress. Why do they feel betrayed? उनको क्यों लगता है उनके साथ विश्वासघात हुआ? उनको इसलिए लगता है कि उन्होंने वोट कांग्रेस को दिया, कांग्रेस एमएलए को जिताया, लेकिन वो कांग्रेस एमएलए तो बीजेपी में चला गया। उन्होंने तो बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया। They voted to defeat BJP in their constituency. लेकिन उनका एमएलए बीजेपी में चला गया, उनका फेथ बेच दिया, डेमोक्रेसी को बेच दिया। They feel betrayed. They are very angry. They are very agitated. They will not forget this betrayal. And the second set of people who are angry, दूसरा टाइप का लोग जो गुस्से में हैं, नाराज हैं, are the people who voted for the BJP. कि हमने तो अपना कंस्टिट्यूएंसी में, अपना इलाके में बीजेपी को जिताने के लिए वोट दिया था। आप तो कांग्रेस के एमएलए को खरीद के लिया है जिसको हराने के लिए हमने वोट दिया। The person who we wanted to defeat has now joined our party and is ruling on us. They feel betrayed. BJP has stolen their vote. BJP has cheated them, disrespected their faith. Today, I want to tell BJP and Congress in Goa, on behalf of these two people, these two sets of people, that the faith of an ordinary Goan is not up for sale. The trust and belief of an ordinary Goan is not up for sale. And the vote of Goans is not a tradable commodity. हमारा वोट, हम गोवा के लोगों का वोट कोई दुकान में बिकने वाला खिलौना नहीं है, कोई बाजार में बिकने वाली मच्छी नहीं है, which you can go and purchase from the fish market. Our vote is an expression of our faith. It is an expression of our faith in democracy. Don't ridicule that. तो पहला प्लेज जो गोवा के लोग आज लेंगे
वो है defeat the defectors. They will defeat all these defectors who change parties like they change their shirts every morning. Voting for Congress is equal to voting for BJP, and therefore people of Goa have come together to pledge today that we will not vote for the Congress party.